बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी 10th बायोलॉजी की तैयारी बेटे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। चलिए अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं मज़ीद। अभी अभी हमने एक बहुत मुबारक जो है ना वो अभी लम्हा भी अभी जो है ना वो गुजरा है। तो इसी मुबारक लम्हे के तवस्सुल से हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए और आपका जो पेपर होने वाला बायोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। कमेंट के अंदर जो है ना आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। तो वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करने से पहले बेटे दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब हम चलते हैं वीडियो की तफसील के अंदर। सो बेटे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह 10th बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर वे के अंदर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको बात जो है ना वो समझ आ जाए। ये जो पेयरिंग स्कीम है ये 2024 के लिहाज से SLO सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना वो बनाई गई हुई है और ये जो पेयरिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, ये नाम भी सारे लिखे हुए हैं। अगर आपको यही पेयरिंग स्कीम व्हाट्सएप के अंदर या कोई भी गैस पेपर व्हाट्सएप के अंदर PDF में चाहिए तो देन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि 10th क्लास की बायोलॉजी का जो पेपर है वो आपको आता है कितने मार्क्स का है। वो जनाब आपको आता है 60 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें बेटे 12 मार्क्स के आपके MCQs होते हैं और 40 मार्क्स के जो है ना आपके बाकी जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो वाला होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं MCQs को और MCQs को समझने की कोशिश करते हैं कि MCQs किस किस चैप्टर में से आने के चांसेस हैं और किस किस में से आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 में से इन तीनों में से एक एक MCQs आएगा। फिर चैप्टर नंबर 13 में से आपको एक MCQs, चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 15 में से आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 16 में से आपको 2 MCQs, चैप्टर नंबर 17 में से आपको 2 MCQs और चैप्टर नंबर 18 में से जो है ना आपको एक MCQs आएगा। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 18 में से आपको एक एक MCQs, चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 में से आपको दो दो MCQs आने के चांसेस हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही जो है ना वो आपकी मदद फरमाता रहे और सुबह जो आपकी पेयरिंग स्कीम आपके साथ डिस्कस की जा रही है इसी के मुताबिक इंशाल्लाह आपको पेपर आए। सो अब चलते हैं बेटे हम लोग अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। इसके दो पोर्शन होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जनाब पार्ट 1 के अंदर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल 10 नंबर का होगा। एक सवाल के अंदर आपको पेपर के अंदर 8 पार्ट आएंगे जिनमें से आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं। तो बेटे अगर तो आपको वैसे तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कोई भी चॉइस नहीं होती, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर में आपको स्किप नहीं करवा सकता। लेकिन पहले अगर आपको चैप्टर नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये 3 चैप्टर जो है ना शामिल है, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। 3 के अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 शामिल है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 जो है ना ये शामिल है। अब चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 13 में से 2, चैप्टर नंबर 14 में से 2 और चैप्टर नंबर 15 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में से 2, चैप्टर नंबर 17 में से 3 और चैप्टर नंबर 18 में से भी जो है ना आपको 3 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने के जो है ना वो चांसेस हैं। तो यहाँ तक तो हमने बेटे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 30 मार्क्स का पेपर जो है ना हमने यहाँ तक तो क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं लास्ट पोर्शन की तरफ जो कि बेटे लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है और इसमें से आपको पेपर के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और 3 में से आपने 2 करने होते हैं और एक सवाल के जो है ना वो 9 मार्क्स होते हैं
और एक सवाल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक 4 नंबर का और एक 5 नंबर का। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 को। ये दरअसल ना आपने इसको उल्टा करके लिख लेना है। यहाँ पर ना ये अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये सारे के सारे ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। इसको आपने उल्टा करके लिख लेना है यहाँ तक ऐसे। ओके जी, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 11 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से आपको इंशाल्लाह आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 में से इंशाल्लाह आपको पेपर के अंदर जो है ना वो आएगा। तो बेटे मैंने ये आप लोगों के साथ जो है ना वो ओवरऑल जो है ना वो डिस्कस किया, ये सारी की सारी पेयरिंग स्कीम डिस्कस की। एट द एंड मैं जो है ना आप लोगों के साथ यूनिट वाइज वेटेज भी डिस्कस कर लेता हूँ कि किस चैप्टर में से कितने नंबर पे कितने मार्क्स का पेपर आने का चांस है, तो वो भी देख लें आप लोग। चैप्टर नंबर 10 में से 7 मार्क्स का, 11 में से 9 मार्क्स का, 12 में से 11 मार्क्स का, 13 में से 10 मार्क्स का, 14 में से 11 मार्क्स का और 15 में से आपको 10 मार्क्स का पेपर आने का चांस है। इसी तरह 16 में से 10 मार्क्स का, 17 में से 9 मार्क्स का और 18 में से आपको 10 मार्क्स का पेपर जो है ना वो आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, तो ये बेटे हमने एमसीक्यू से लेके यूनिट वाइज वेटेज तक जो है ना वो ओवरऑल हर एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर कर देना है, पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।